ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, तो कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। 18वें श्लोक से पाठ करते हैं। भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 18। मैं पाठ करता हूँ, आप दोहराइएगा। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः यतयः संशितव्रताः। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय पर चर्चा हम कर रहे थे और ये अध्याय इसको संतों ने नाम दिया, विद्वानों ऋषियों ने नाम दिया ज्ञान कर्म संन्यास योग। तीसरा अध्याय कर्म योग का अध्याय था, लेकिन जैसी हमने चर्चा की कि कर्म बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़ है, लेकिन कर्म की सीमा भी है, क्योंकि कर्म से जो भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। और अगर हम यानी कर्म से हमको ऐसा मोक्ष भी अगर मिलेगा तो ऐसा मोक्ष नहीं मिल पाएगा जो मिलने के बाद चला ना जाए, क्योंकि कर्म से जो भी प्राप्त होगा वो काल में नष्ट हो जाएगा। तो कर्म से प्राप्त होने वाला जो मोक्ष होगा वो भी काल में नष्ट हो जाएगा। वो सिद्धांत वही रहेगा। सिद्धांत जो है देश काल परिस्थिति या व्यक्ति बदलने से बदलता नहीं, वेदांत का सिद्धांत। तो अगर वेदांत का सिद्धांत ये है कि जो भी कर्म से मिलता है वो काल में नष्ट हो जाता है, फिर वो मकान हो, दुकान हो, गाड़ी हो, शरीर हो, संबंध हो, रुपया पैसा धन दौलत हो, कुछ भी हो, जो भी कर्म से प्राप्त हुआ है वो काल में नष्ट हो जाएगा। तो कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति भी शाश्वत मुक्ति नहीं होगी, और मुक्ति अगर शाश्वत नहीं है तो फिर उसको मुक्ति क्या कहा जाए, वो तो मुक्ति है नहीं। तो फिर हमको मोक्ष की अगर तलाश है, और मुक्ति की तलाश सबको है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमको क्यों। दुख मुक्ति होनी किससे है? सुख से तो कोई मुक्ति नहीं चाहता है, लेकिन दुख से हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, कष्ट से हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, पीड़ा से, कष्ट से, दुख से, अतृप्ति से, बेचैनी से हर व्यक्ति
मुक्ति चाहता है। और कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि मेरे जीवन में कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, अतृप्ति नहीं है, बेचैनी नहीं है। मनुष्य मात्र की, चेतन मात्र की ये विसंगति है, बेचैनी है, मजबूरी है कि अतृप्ति तो उसके अंदर है और तृप्ति की उसको तलाश है। बेचैनी उसके अंदर है और उस बेचैनी से वो मुक्त होना चाहता है। एक संत ने तो कहा कि हम हैं क्या? हम दुनिया को बहुत जानते हैं, अपने को बहुत कम जानते हैं। तुम शरीर हो, तुम मन हो, तुम बुद्धि हो, तुम धन वाले हो, तुम पद वाले हो, तुम प्रतिष्ठा वाले, तुम हो क्या? तो उन्होंने कहा तुम केवल एक चीज हो, तुम हो बेचैन चेतना। तुम एक बेचैन चेतना हो, तुम एक अतृप्त चेतना हो जो बेचैनी के को दूर करने के लिए आकुल है, व्याकुल है, परेशान है। तुम एक अतृप्त चेतना हो जो तृप्ति पाने के लिए बेचैन है, व्याकुल है, परेशान है। और उस परेशानी का निदान उसको कैसे दिखता है कि इच्छाओं की तृप्ति होगी तो थोड़ी देर के लिए, इच्छा पूरी होगी तो थोड़ी देर के लिए तृप्ति मिल जाएगी, हमारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। हमको उस बेचैनी, अतृप्ति, अपने साथ ही जो हमारा समायोजन नहीं हो रहा है, शांति मिल जाएगी। लेकिन वो शांति शाश्वत नहीं होती, वो बेचैनी शाश्वत रूप से दूर नहीं होती। वो अतृप्ति जो इच्छा पूर्ति से प्राप्त होने वाली अतृप्ति है, तृप्ति है, अतृप्ति का दूर होना है। इच्छा पूर्ति से जो अतृप्ति दूर होती है वो शाश्वत रूप से दूर नहीं होती। इच्छा पूर्ति से जो बेचैनी दूर होती है वो शाश्वत रूप से दूर नहीं होती। इच्छा पूर्ति से जो शांति मिलती है वो शाश्वत शांति नहीं होती है। हम हैं बेचैन चेतना, अतृप्त चेतना, और ये चेतना तृप्ति, शांति, गैर बेचैन स्थिति को पाने के लिए परेशान है, व्यग्र है, तड़प रही है, और उसका रास्ता उसको दिखाई देता है कामनाओं की पूर्ति। और इसीलिए जीवन भर हर व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति करने में ही परेशान रहता है, जीवन भर कामनाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। उसके लिए जो जरिया उसको मालूम पड़ता है, वो इंजीनियर बन के भी यही कर रहा है, वो डॉक्टर बन के भी यही कर रहा है, वो मैनेजर बन के भी यही कर रहा है, वो एडवोकेट बन के भी यही कर रहा है। क्या कर रहा है? इच्छाओं की पूर्ति से अपनी बार बार चित्त में उठने वाली बेचैनी, अतृप्ति और अशांति कोश से मुक्ति पाने की कोशिश, पुरजोर कोशिश। लेकिन आशा तृष्णा नाम हुई मरमर, काल का पंजा आ जाता है, जीवन पूरा हो जाता है, ये अतृप्ति दूर करने की कोशिश पूरी नहीं होती। तो क्या ये यही नियति है मनुष्य की कि ये कोशिश करेगा, बार बार करेगा और वो कोशिश सफल नहीं होगी? गीता कहती नहीं, कोशिश सफल होगी, लेकिन तुम जिस मार्ग को चयन कर रहे हो, अतृप्ति, बेचैनी को दूर करने, अशांति को दूर करने और शांति, वो मार्ग तुम्हारा ठीक नहीं है। ये जो इच्छा पूर्ति के मार्ग से तुम सोचते हो कि सर्वोच्च हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, किससे मुक्ति हो जाएगी? अतृप्ति से, बेचैनी से, अशांति से। वो होने वाली है नहीं। बल्कि क्या होगा कि जिस बंधन को, ये इच्छाओं का ही तो बंधन है, असल में ये तुम्हारे अतृप्ति के कारण है। ये इच्छाएं ही बेचैनी की कारण हैं, ये वासनाएं ही अतृप्ति का कारण हैं, बेचैनी का कारण हैं। ये इच्छाएं, और तुम जब इन्हीं के रास्ते से बेचैनी, अतृप्ति, कष्ट, दुख, पीड़ा से मुक्ति का मार्ग खोजते हो, तो बजाय बंधन ढीले पड़ने के, बंधन और कसते चले जाते हैं तुम। और यही अज्ञान है, यही अज्ञान है कि चेतना बंधन मुक्त होने के बजाय
बंधन में और कसती चली जाती है। बंधन से मुक्ति हो सकती थी, लिबरेशन हो सकता था, बॉन्डेज खत्म हो सकता था इस चेतना का, अगर ये अपने परम चेतन स्वरूप को प्राप्त कर लेती और इस बद्ध चेतन, इच्छाओं में कैद चेतन को परम चेतन की ओर बढ़ने का उपाय क्या है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा, की वो अपने प्रज्ञा को स्थिर कर पाती है, अपने आत्मस्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित हो पाती, इच्छा परायण जीवन जीने के बजाय प्रभु परायण जीवन जी पाती, कर्तव्य परायण जीवन जी पाती, वो दैवी सद्गुण का जीवन जी पाती है। बेहोशी का, जब परेशान हो गया व्यक्ति और इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो उसने नशे का सहारा ले लिया कि चलो अच्छा भूल ही जाए थोड़ी देर कि हम बेचैन हैं, अतृप्त हैं, अशांत हैं। तो उस बेचैनी, अतृप्ति, अशांत को भुलाने के लिए कोई नशे की शरण में चला गया, कोई अन्य प्रकार से संसार के तमाम भोग पदार्थों की शरण में चला गया, कोई पासबुक देख देख के थोड़ी देर के लिए अपनी अतृप्ति को भूलने की कोशिश करने लगा कि पैसा खूब है भाई, अब कुछ ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर लगता है कि अगर कमाएं ना तो करें क्या जिंदगी में। अच्छा भाई, अपने बच्चे की टट्टी तो बहुत साफ कर ली, अब थोड़ा पोते की साफ करें, क्योंकि वही तो है रस ग्रस्त जीवन का है। भाई होता रहे, कुछ घर में चलता रहे। अरे भाई, जो बंधन है वो तो इच्छाओं को दूर करके, इच्छाओं के दूर करके कहा जीवन में सद्गुण बढ़ते चले जाएं और इच्छाएं कम होती चली जाएं तो यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदयश्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म। तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को अगर पाओ या उधर बढ़ो तब तो ये तुम्हारा जो बद्ध चेतन है, ये मुक्त चेतन हो करके शाश्वत आनंद, शाश्वत चेतन, शाश्वत सत्य के बोध में वो दृढ़ता से स्थित हो सकता है। लेकिन अगर तुमने ये खाम ख्याली करी कि इच्छाएं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कर लेंगे उतना सुखी हो जाएंगे, तो ये होने वाला है नहीं। इच्छा पूरी करने के क्रम में जितनी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी उससे ज़्यादा इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी। वो जो तुम्हारा स्टोर हाउस है इच्छाओं का, वो बढ़ता चला जाएगा और ये चूंकि बढ़ता चला जाएगा तो वही इच्छाएं तुमको अगले जन्म में ले जा करके भी खड़ा कर देंगी। अतृप्त इच्छाओं की को पूरा करने के लिए हम इस शरीर में आए और उन्हीं के लिए हम अगले शरीर में भी चले जाएंगे। मुक्त अगर होना चाहते हैं, शरीर के संसरण से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमको इच्छाओं में कमी करनी पड़ेगी। इच्छाओं में, कर्तव्यों में कमी करने की बात नहीं है। और अच्छे ढंग से परिवार की देखभाल करें, और अच्छे ढंग से शरीर की देखभाल करें, और अच्छे ढंग से समाज की देखभाल करें। काम करने में मनाही नहीं है, काम के अप्रोच को बदलना पड़ेगा। ये जो निज इच्छाओं की पूर्ति का अप्रोच ले करके हम लाइफ लीड करते हैं, ये हमारी बंधन का कारण बन जाता है और मुक्ति के मार्ग में रुकावट बन जाता है। तो निजता से बच करके और हमको सर्वे भवन्तु सुखिनः का अप्रोच लेकर के चलना। और उस सर्वे में फिर हम भी आ जाएंगे, हमारा परिवार भी आ जाएगा, हमारा समाज भी आ जाएगा, पूरा विश्व आ जाएगा, समष्टि आ जाएगी, पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा। फिर हम सबका ख्याल रखेंगे, फिर हम मनुष्य मात्र का ही नहीं प्राणी मात्र का ख्याल रखेंगे और सबको सुखी देख करके हम सुखी होंगे। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। हम दूसरे के सुख का कारण बनेंगे, हमें सुख की कमी नहीं होगी, हमें किसी चीज का अभाव नहीं होगा अगर हम दूसरों के भी दुख में दुखी होंगे और सुख में सुखी होंगे। गीता जी के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा सबसे बड़ा योगी कौन है। 6ठे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा
6:32 में कहा, छठा अध्याय 32वां श्लोक भगवान ने, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। जो सबको अपनी तरह देखता है, ये नहीं कि दूसरा आदमी तो चाहे जैसे रहे, एड़ी रगड़ रगड़ के दुखी रहे, बस हमारा सब चीज ठीक चलनी चाहिए, ये नहीं, वो योगी नहीं है फिर। और जो योगी नहीं है वो मुक्त भी नहीं होगा, वो तृप्त भी नहीं होगा, उसकी बेचैनी खत्म भी नहीं होगी। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। जो दूसरे को अपनी तरह जानता है, इसका मन भी वैसे ही कष्टित होता है जैसे हमारा होता है, ये भी दुख में वैसे ही दुखी होता है, फिर वो जानवर हो चाहे इंसान हो। सुखम या वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। भगवान कहते हैं जो दूसरे के सुख में सुखी हो सकता है और दूसरे के दुख में दुखी हो सकता है, जो अपनी उपमा से ही सबको जानता समझता पहचानता है, अनुभव करता है, समम पश्यति, और किसी को नीचा नहीं समझता, किसी को ऊंचा नहीं समझता है, सबको उसी प्रकार की संवेदनाओं से सुखी दुखी होने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करेगा और दूसरे के सुख को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और उसमें उसका अपना दुख अपने आप दूर हो जाएगा और सुख भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये कहा सहयोगी परमो मता, ये तो परम योगी है। छठा अध्याय आत्मसंयम योग का, इसकी पराकाष्ठा का ये श्लोक है। इसके बाद के श्लोक तो फिर सृष्टि और संसरण संबंधी हैं। तो हमको गीता रास्ता क्या बताती हैं कि देखो, अगर तुमने इच्छा पूर्ति का ही रास्ता जीवन में चुना तो तुम्हारा जो बंधन है और कसता चला जाएगा। इच्छा पूर्ति की जगह परमात्मा की प्रसन्नता का रास्ता चुनो। कर्म करो, लेकिन किस लिए? इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तुम तो अपने आप प्रसन्न हो जाओगे। अगर इच्छा पूर्ति का रास्ता चुनोगे तो अतृप्ति और बेचैनी बढ़ती चली जाएगी, और नहीं तो और बंधन कसता चला जाएगा। प्रभु परायण कर्म करोगे तो बंधन शिथिल होते चले जाएंगे, तुम मुक्ति की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो तुम प्रभु परायण कर्म करो और दैवी सद्गुण को बढ़ाने का पूरा प्रयास करो। अमानित्वम अदम्भित्वम 13वें अध्याय के 7 से 11 श्लोक तक ये बताए हैं दैवी सद्गुण, और 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में भी बताए हैं। 13वें अध्याय में कहा अमानित्वम, ये नहीं कि अहंकार करके हम ही बहुत बड़े हैं, ना, कोई बड़ा, सबके अंदर वही आत्म कृष्ण परमात्मा बैठे हैं चेतना बन करके, कोई बड़ा छोटा नहीं है कि जिसकी वासनाएं ज्यादा पूरी हो गई वो बड़ा हो गया, जिसकी वासनाएं कम पूरी हुई वो छोटा हो गया। ना ना, ये सब रोग हैं। ये नहीं है कि किसी को ज्यादा रोग है, किसी को, जिसकी वासनाएं ज्यादा पूरी हुई वो कोई कम रोगी नहीं है। सब एक रोग से ग्रस्त हैं, इच्छाओं का रोग, कामनाओं का रोग, वासनाओं का रोग, संसार की तरफ भागने का रोग। परमात्मा से की तरफ पीठ कर ली और संसार की तरफ मुंह कर लिया। और तुलसी ने क्या कहा? जग से रहो 36 हुए, रामचरण 6:3। 36 नहीं 63 करो। तुम जीव हो, तुम परमात्मा की तरफ मुंह करके जियो, संसार के भोग पदार्थों की तरफ मुंह करके मत जियो, नहीं तो बंध। प्रभु परायण कर्म करो, दैवी सद्गुण बढ़ाते चले जाओ, अपना मन बुद्धि परमात्मा को समर्पित करके जियो, संसार को और संसार के भोग पदार्थों को समर्पित करके नहीं। तुम देख लो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य कामनाओं की पूर्ति है, नशा है, बढ़िया व्यंजन डाइन आउट नाइट आउट करना है, स्वाद की तृप्ति, सारी इंद्रियों को तृप्त करके करना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। नहीं, ये जो है बांधेंगी इंद्रियां, जो है कोई तुम्हारी जो है, और इंद्रिय क्या, इंद्रिय तो देख के भूल जाती है, तो मन है जो कि सुखी दुखी होता है। तो इंद्रियों को मन की सेवा में लगाया कि भगवान की सेवा में लगाया? मन को तृप्त करने के लिए जिए कि मुक्ति के लिए जिए?
मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधम, ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का साधन भी बन जाता है। अगर ये मन प्रभु परायण कर्म में लग गया तो मुक्ति का साधन है, फिर इंद्रियों को भी ये अपना चलाएगा उसे। और अगर ये भोग परायण कर्म में, इच्छा पूर्ति के कर्म में ही लगा रहा, इच्छाओं को ही सबसे बड़ी बात मानता रहा, तो फिर बंधन बढ़ता चला जाएगा। तो कहा मन बुद्धि परमात्मा को समर्पित करो तो तुम मुक्त हो जाओगे। तुम कृष्ण चेतन के साथ जियोगे, परमात्म चेतन के साथ जियोगे। तुम बद्ध चेतन और अतृप्त चेतन और बेचैन चेतन के साथ नहीं जियोगे। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम कृष्ण चेतना को अपनी चेतना के रूप में पहचान लें, जान लें, उसमें दृढ़ता से स्थित हो जाएं। और भगवान ने कहा ऐसा अगर करना है तो तुमको मन बुद्धि मुझे समर्पित करना होगा। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने ये कहा। 8वें श्लोक में कहा मयि एव मन, अपना मन मुझे दो, अपनी बुद्धि मुझे दो, तुम मुझ में निवास करोगे। तुम्हारा चेतन बेचैन चेतन, अतृप्त चेतन, उदास चेतन नहीं रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वो दान पात्र रखा है, डालो 10 रुपया इसमें भाई, डालो। अरे धन की जरूरत परमात्मा को नहीं, सब पूरी दुनिया उनकी है, तुम उनको क्या धन दोगे। वो कहते हैं मन और बुद्धि मुझे दो, हम कहते हैं ना 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 धन ले लो भाई थोड़ा, मन और बुद्धि तो हम संसार को देंगे। उनका ना, हमको तुम्हारे धन की कोई जरूरत नहीं, सारी संपत्ति सब रघुपति कया ही। ये सारा संसार, तुम तो अभी 50 60 70 साल पहले आए थे, 10 20 30 साल पहले रह नहीं जाओगे। ये संसार का सारा संपत्ति ऐश्वर्य परमात्मा का है। और भरत जी इस बात को समझ गए, इसलिए उन्होंने कहा कि अब चलो भाई, ये जितना अयोध्या का राज है ये सब राम जी का है, संपत्ति सब मैं तो ट्रस्टी हूं, जो भी भगवान की कृपा से मिला है मैं केवल ट्रस्टी हूं इसका। तो जैसे कोई ट्रस्टी, अच्छा ट्रस्टी खर्च करे किसी दूसरे के धन को, उस तरह से मुझे भगवान की इस संपत्ति को अच्छे काम में लगा करके चलना चाहिए। ऐसे जो है गीता जी में बार बार कहा भगवान ने कि देखो तुम इच्छाओं के चिंतन में पूरा दिन निकालते हो, हफ्ते निकालते हो, महीने निकालते हो, जीवन निकालते हो। तुम्हारे चिंतन के केंद्र में तुम्हारी इच्छाएं बसी हैं। तुम्हारे चिंतन के केंद्र में मुझ कृष्ण परमात्मा को, तुम्हारे अपने आत्मा को बसना चाहिए। बार बार अनन्यता पर जोर दिया है भगवान ने। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। हमेशा जो ये याद रखता है कि सत्य परमात्मा है, सत्य ना हमारा शरीर है, ना संसार है, ना संसार की उपलब्धियां हैं, ना इच्छाएं हैं, क्योंकि जो आने जाने वाली चीज है उसको सत्य कैसे कहेंगे, आज है कल नहीं है। अनन्य चेता यो माम स्मरति नित्यशः, हमेशा मेरा स्मरण बनाए रखो, चित्त में अपने अनन्य रूप से मुझे बसाए रखो। तस्या हम सुलभ, उसके लिए मैं दुर्लभ नहीं हूं। लोग कहते हैं ना ये तो बड़ा कठिन है, ना ना, इसलिए कि तुम कठिन हो, तुम छोड़ने को तैयार नहीं हो, तुम पाने को तैयार हो। क्या छोड़ने को तैयार नहीं हो? जो चीज तुम्हें कष्ट दे रही है। क्या छोड़ने को तैयार नहीं हो? संसार जो कि एक दिन छुड़ा ही लिया जाएगा। तुम न भी छोड़ो तो छुड़ा लिया जाएगा, शरीर भी छुड़ा लिया जाएगा, संसार और संसार की उपलब्धियां भी छुड़ा ली जाएंगी। इसलिए भगवान कहते हैं देखो मैं जीव ब्रह्म सम सहज संगाति, मैंने तुम्हारा साथ कभी छोड़ा नहीं, जन्म जन्मांतर से मैं तुम्हारा आत्मा बन करके तुम्हारे साथ हूं। हे जीव, तुम अपने परमात्म स्वरूप को पहचान लो, तुम अपने कृष्ण स्वरूप को पहचान लो, तुम परम चेतन स्वरूप को पहचान लो। और उसका तरीका है कि अपने जीवन के केंद्र में मेरे स्मरण को ले आओ। इसीलिए कहा कि नानक देव जी ने कहा, जपजी साहब हमेशा के लिए सुखमनी साहब,
भाई सुख अगर पाना चाहते हो तो अपने मन में उस एक ओंकार सतनाम को बसाओ, क्योंकि और सब नाम असत नाम है, सतनाम वही है ओंकार, उसके अलावा कोई सतनाम नहीं, सब असत नाम है। तो उसको तो ठीक है, हमको जो है भगवान का बनाया संसार है, भगवान की कृपा से मिली हुई देह है, इसको अच्छे ढंग से रखना है, अच्छे काम में लगाना है, लेकिन ये याद रखना है कि ये चला चली की दुनिया है, प्याऊ पर मिले हुए लोग हैं, ये कहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत जो होगा वो ज्ञान से पाया जाएगा, वो आत्मज्ञान से पाया जाएगा, वो इच्छाओं को त्याग करके पाया जाएगा। वो यहाँ 18वें अध्याय श्लोक में 4थे अध्याय के हमने चर्चा की। भगवान ने कहा कर्मणि अकर्म यह पश्येत। देखो कर्म बहुत हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं, हम भी, लेकिन हम लोग कर्म को ही सत्य मान करके कर्म कर रहे हैं। कर्म के पीछे इच्छा होती है, क्योंकि इच्छा ही कर्म की प्रेरणा देती है, और फलासक्ति पूर्वक कर्म को होता है, फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, इच्छा की प्रेरणा से कर्म करते हैं। कर्म तो करते हुए व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन कर्म के पहले अंदर इच्छा होती है, और कर्म के बाहर उसका फल पाने के लिए हम कर्म करते हैं। हम परमात्मा का आधार लेकर के कर्म नहीं करते हैं। लेकिन कहा कि मुक्त कौन होगा, सत्य तक कौन पहुंचेगा, योगी कौन है, उस अतृप्ति से दूर कौन जाएगा, बेचैन आत्मा की जगह चैन पाया हुआ तृप्त आत्मा कौन होगा। कर्मणि अकर्म यह पश्येत। जो सारे कर्म में उस अकर्म आत्मा को देखने में समर्थ रहेगा, हर समय समर्थ रहेगा, कर्म करते हुए भी। ये कोई ध्यान लगा करके थोड़ी देर बैठने की बात नहीं है कि हम साक्षी हो गए। सब काम करते हुए भी जो आत्मचेतन के बोध को बनाए रख पाएगा कि कर्म तो इंद्रियां कर रही हैं, मन कर रही है, बुद्धि कर रही है बाहर संसार में, लेकिन अंदर जो हमारा केंद्रीय अस्तित्व है आत्मा, वो तो निष्क्रिय है, अकर्म है। उसने न कोई कभी कर्म किया, न उसको कर्म करने की कोई जरूरत है। वो तो आनंद स्वरूप है, वो सत्स्वरूप है, और वो चेतन स्वरूप है। उस अकर्म निष्क्रिय आत्मा के बोध में दृढ़ता से स्थित रहते हुए जो सारे कर्म करता है, सबुद्धिमान मनुष्येषु, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। सकृत्स्न कर्म कृत, उसी ने मानो सारे कर्म कर लिए। अब उसको उसके कर्म आभास मात्र हैं, वो कोई फल प्राप्ति के लिए कर्म नहीं होगा। मुक्ति भी उसको मिल गई, अब वो न मुक्ति के लिए उसको कर्म करना है, न भोग प्राप्त करने के लिए कर्म करना है। किसको? कर्मणि अकर्म यह पश्येत। जो सब कर्म में भी अकर्म आत्मा 24 घंटे जो उस ज्ञान स्वरूप आत्मा के बोध में स्थित है, अवस्था बदलने से वो बोध जाता नहीं है, किसी भीड़ में चले जाने से वो बोध जाता नहीं है, एकांत में रहने से भी जाता नहीं है। अब वो अतृप्त आत्मा नहीं रह गया, अब वो बेचैन चेतना, अतृप्त चेतना नहीं रह गया, अब वो पूर्ण चेतन हो गया, परमात्म चेतन बोध में स्थित हो गया। कर्म करते हुए भी अकर्म आत्मा के बोध में दृढ़ता से स्थित है। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्म यह। वो ये भी जानता है कि अगर कोई अभी जिसका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, जिसने कर्मणि अकर्म नहीं देखा है, वो चाहे शांत भी बैठा है तो भी उसके अंदर करता है। अभी जब उठेगा तो वो इच्छा परायण कर्म करके 10 उपद्रव खड़ा करने वाला है। शांत इंद्रियों से बैठा, शरीर से शांत बैठा होकर के ये मतलब नहीं है वो उसको आत्मबोध हो गया है। अभी कर्ता वहां मौजूद है, भोक्ता भी मौजूद है। अभी तो इच्छा जो है जब कुल बुलाएगी तो ये दौड़ दौड़ के इच्छा पूर्ति के लिए बहुत काम करेगा। तो अकर्मणि च कर्म यह, जो अकर्म में भी कर्म को देख लेता है। सबुद्धिमान, बुद्धिमान है कौन? देखिए गीता की दृष्टि में बुद्धिमान शब्द बहुत बड़ा है, पंडित शब्द बहुत बड़ा है। सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः, वही जुड़ा हुआ है किससे? परम सत्य से, कृष्ण चैतन्य से, आत्मचेतन से, परमात्म चेतन से युक्त है, योगी है। कृत्स्न कर्म कृत, अब उसको न तो मुक्त होने के लिए कोई साधना करनी है, न संसार को पाने के लिए कुछ कर्म करना है, वो कर चुका जो कुछ करना है।
कृतार्थ हो गया, कृतकृत्य हो गया, कृत कर्म कृत हो गया। अब करने से उसके जीवन में कुछ बढ़ने वाला नहीं है और न करने से कुछ घटने वाला नहीं है। ऐसे 18वें श्लोक में कहा था। फिर 19वें श्लोक में कहा था, हम 19वें तक चर्चा कर चुके थे कि यस्य सर्वे समारंभ। अब ज्ञानी की स्तुति है 19वें से लेकर 23वें श्लोक तक, ज्ञानी की स्तुति की, जिसने कर्म में अकर्म को देख लिया, जो अपनी चेतना में तृप्त हो गया, जिसकी बेचैनी खत्म हो गई। अब जो बेचैन चेतना नहीं है, तृप्त चेतना नहीं है, उदास नहीं है, उबाऊ नहीं है, हमेशा प्रसन्न है, तृप्त है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। 18वें अध्याय के 54 श्लोक में भगवान ने कहा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा। अब वो ब्रह्मबोध के लिए बिल्कुल तैयार है। अब वो दुखी होता ही नहीं, उसको दुखी करने का कोई जरिया नहीं बचा। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्ष, शोक नहीं करेगा वो, क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप है। शरीर गलता हो गले, जाता हो जाए, रहता है रहे, मन जो है सुखी दुखी होता हो, बुद्धिमान अपमान से ग्रस्त होती हो, शरीर जन्मता हो, मरता हो, रुग्ण होता हो, वो तो जानता है कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो सच्चिदानंद हूं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति, ना कोई आकांक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई शोक नहीं है। न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेश, वो सब प्राणियों में उसी आत्म तत्व को देखता है। समः सर्व, इसलिए वो समता में रहता है। यही समता बहुत बड़ी चीज है। गीता जी का संदेश है कि समता चाहिए। जो समता को, समदृष्टि जिसकी हो गई, वो तो फिर बोध को उपलब्धि हो गया, क्योंकि आत्मा ही सम है। बाकी तो बुद्धि में भी अंतर है, मन का मतलब इच्छाओं में अंतर है, थॉट्स में अंतर है, वासनाओं में अंतर है। शरीर किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का गोरा है, किसी का काला। शरीर में अंतर है, मन में अंतर है, बुद्धि में अंतर है, इच्छाओं वासनाओं में अंतर है। समता है तो आत्मा के धरातल पर ही है, सबका आत्मा सच्चिदानंद है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कहा ये 4-5 चीजें होंगी तो ही मेरा परम भक्त है। और ऐसा अगर भक्त होगा तो आत्मज्ञानी भी हो ही जाएगा। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। ऐसा मेरा परम भक्त जो है वो जान लेता है मैं जैसा हूं, जितना हूं। ये 55 में कहा, ये 18-55 में, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अब वो मुक्त हो गया, हमेशा के लिए उस परम चेतन में ही रहेगा। अब आंख खुली हो तो भी रहेगा, सो रहा हो तो भी रहेगा, काम कर रहा होगा तो भी रहेगा, एकांत में बैठा है तो भी रहेगा, ये जिंदा है तो भी रहे, मतलब जिंदा का मतलब शरीर में है तो भी रहेगा, और शरीर छूट गया है तो भी रहेगा। ये शाश्वत मुक्ति है। ज्ञान से होने वाली मुक्ति ही शाश्वत मुक्ति है। कर्म से होने वाली मुक्ति आपेक्षिक मुक्ति है। स्वर्ग ले जा सकती है, वहां के भोग दे सकती है। कर्म से यहां स्वर्ग जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं, बहुत अच्छा मकान, दुकान, गाड़ी और भोग पदार्थ मिल सकते हैं या शरीर छूटने के बाद भी, लेकिन जो कर्म से मिलता है वो काल में नष्ट हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। गीता ने कहा स्वर्ग चले भी जाओगे तो पुण्य जब तक रहेगा तब तक स्वर्ग में रहोगे, उसके बाद पुनर्मूषको भव, फिर चलो मनुष्य बन करके आओ पुण्य। तो ये पुण्य अर्जन भी आध्यात्मिक बोध की दृष्टि से, मुक्ति की दृष्टि से पुण्य अर्जन भी कोई बहुत काम की चीज नहीं है। ज्ञान काम की चीज है, आत्मज्ञान काम की चीज है, परमात्मा का स्मरण काम की चीज है, इच्छाओं से मुक्ति काम की चीज है। तब बद्ध चेतन से मुक्त चेतन हम बन जाएंगे। अब यहां 19वें श्लोक में कहा था कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके समारंभा, समारंभा का मतलब क्या है? कर्म। क्योंकि कर्म हमेशा आरंभ किया जाता है, अभी आरंभ किया गया, और जिसका आरंभ होगा उसका अंत भी होगा।
सवेरे आदमी निकलता है, 10 बजे दफ्तर पहुंचता है, तो फिर लौट के तो आता है दफ्तर से। कोई जो है आपने कंपनी लगानी तो आरंभ किया है, तो फिर उसका अंत में समारंभा, यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सारे ही कर्म काम संकल्प वर्जिता, कामनाओं से प्रेरित नहीं है। प्रभु की प्रसन्नता कर्मों के पीछे है, कामनाओं की पूर्ति नहीं है। इच्छा प्रेरित कर्म नहीं कर रहा है, प्रभु परायण कर्म कर रहा है। काम संकल्प, क्योंकि कामना के भी पीछे क्या होता है? विचार, थॉट, संकल्प। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधः, ऐसे बताया। तो कामना के पीछे क्या है? जब हम सुख बुद्धि पूर्वक संसार की किसी चीज का चिंतन करते हैं, तो फिर उसको पाने की कामना भी हमारे अंदर उठ जाती है। जो नशा नहीं करता है उसके लिए चाहे भाई वो शिवाज रीगल हो, और चाहे उसके मन में ही नहीं आएगा कि भाई ये मामला क्या है। चाहे जितनी बढ़िया शराब हो, चाहे जितनी बढ़िया, उसको मालूम ही नहीं कि मिलती कहाँ है, और उसके पीने से तो यश वो जब सुख बुद्धि पूर्वक किसी चीज का चिंतन किया जाता है और लगातार चिंतन किया जाता है, तब फिर उसकी कामना उठती है और इतना मथ देती है कामना कि चलो अब हमको ये भोग चाहिए। और व्यक्ति हताश, उदास और परेशान सा उस अतृप्ति बेचैनी को, जो कि चिंतन से आई है, केवल उसका कोई आधार वाधार नहीं है, उसका आधार क्या है? ध्यायतो विषयान। अगर ध्यायतो विषयान न हुआ होता, कामना न उठी होती, और वो ध्यायतो विषयान हुआ और सुख बुद्धि पूर्वक हुआ, ये मिल जाएगा, ये भोग पदार्थ, और इसका भोग कर लेंगे, न जाने क्या मिल जाएगा। आसक्ति हो गई, फिर संग हो गया। ध्यायतो विषयान संगस्तेषु संगात संजायते कामः, तब फिर कामना, और जब कामना घनीभूत हो गई, दृढ़ हो गई, तो व्यक्ति हताश सा गिरा है, अब कामना ही उसको चलाती है, वो अपने आप को नहीं चलाता है। इसीलिए कहा संसार चिंतन छोड़ करके भगवत चिंतन करो, शास्त्र चिंतन करो, तो फिर क्या होगा कि कामना तुमको गुलाम नहीं बना पाएगी। तुम इच्छा के गुलाम बन करके जीवन नहीं जियोगे, भगवान का गुलाम बन करके जीवन जीना मुक्ति का द्वार है, और कामना का गुलाम बन करके जीवन जीना बंधन को बढ़ाना है। तो कामना के गुलाम बन करके मत जियो। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरी और गारी। कहा भगवान के गुलाम बन के जीना ही है, तो राम के गुलाम बन के जियो। राम गुलाम बनो, राम भक्त बनो, राम गुलाम बनो। तुम इच्छा के गुलाम, संसार के गुलाम, भोग गुलाम, विषय गुलाम बन करके क्यों जीवन जियो? और अगर तुमने चिंतन के धरातल पे सुख बुद्धि पूर्वक भगवान का चिंतन नहीं किया, तो भक्ति रस से वंचित रहोगे, और फिर संसार के भोग रस तुमको आकर्षित कर ही लेंगे, और तब तुम भोग के गुलाम बन करके परेशान घूमोगे, बेचैन चेतना बन करके घूमोगे, तुम तृप्त चेतना होने की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। यहां कहा कि यस्य सर्वे समारंभा काम कामनाएं भी जिसके कर्मों की प्रेरक नहीं है, और संकल्प भी जिसके कर्मों के प्रेरक नहीं है, क्योंकि कामना से भी पहले होता है सुख बुद्धि पूर्वक किया गया कर्म, वो आसक्ति में ले जाता है, और अब फिर वो कामना में ले जाती है। न तो कामना प्रेरित है उसके कर्म, न उसके कर्म संकल्प प्रेरित हैं, संसार में सुख बुद्धि पूर्वक किए गए विचारों से प्रेरित हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, वो कर्म में अकर्म देख लेने वाला जो ज्ञान है, वो ऐसी अग्नि थी जिसने उसके सारे कर्मों को, कामनाओं को, सुख जो संसार में सुख बुद्धि रहती थी, उस सुख बुद्धि को जला दिया। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, दग्ध कर दिया, कर्मों को दग्ध कर दिया, इच्छाओं को दग्ध कर दिया। संसार में जो सुख बुद्धि रखी हुई थी, जिसके कारण वो चिंतन होता था, उसको सबको
दग्ध कर दिया। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा? वहां बुद्धिमान कहा था 18वें अध्याय में, यहां 18वें श्लोक में बुद्धिमान कहा था, 19वें श्लोक में उसको पंडित कह दिया। तम आहु पंडितम बुधाह, उसको पंडित कहते हैं। कौन कहता है? सड़क चलता आदमी। सड़क चलता आदमी तो कहेगा अरे यहां आए क्यों, इच्छाएं पूरी करो। बुधाह, जो ब्रह्मविद हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जिन्होंने आत्मस्वरूप के बोध में जो दृढ़ता से स्थित हो गए हैं, वो ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। हल्का फुल्का आदमी नहीं कहता है। वो तो यही कहेगा कि नहीं नहीं, वो तो जो है देखिए वो तो करना ही चाहिए, ये तो ठीक ही है। गुरु जी कहते देखो, संसार से अगर तुम गाइडेंस लेके चलोगे तो मुक्त नहीं हो पाओगे और फंसते चले जाओगे, क्योंकि ये संसार जो है, ये संसार कुश और कांकर उलझ उलझ मरी जाना है। मीरा को ये संसार कुश और कांकर दिखाई देते। मैं तो गिरधर के रंग रांची, मुझे तो परमात्मा से प्रेम है, मुझे संसार से प्रेम नहीं है। संसार तो कुश और कांकर है, इसके चक्कर में अगर पड़े तो उलझ ही मर जाना है, कोई मुक्ति नहीं होगी। वो अगर कृष्ण के प्रेम में पड़े तो मुक्त होना तय है, और संसार के प्रेम में पड़े तो फिर आशा तृष्णा ना मोई, मरते दम तक ये अतृप्त इच्छाएं ही नचाती रहेंगी, और अगले जन्म में भी नचाएंगी और उसके अगले जन्म में भी नचाएंगी। तो यहां पर कहा पंडित, गीता का आह्वान है कि पंडित बनो। लेकिन पंडित का मतलब क्या है? जो ज्ञान दृष्टि जिसकी हो गई, जिसने आत्मा को सच्चा जान लिया और अनात्मा को मिथ्या जान लिया, जिसके वर्ण में आत्मज्ञान आ गया और अनात्म ज्ञान की सीमा उसने जान ली और आत्मबोध का महत्व जान लिया, जो सत्य में स्थित हो गया, चेतन आनंद में स्थित हो गया, जिसने जान लिया कि छोड़ना क्या है और जिसने जान लिया कि पकड़ना क्या है, त्याग का आलंबन क्या होना चाहिए और ग्रहण क्या करना है, तो दुर्गुणों का त्याग करना है, सद्गुणों का ग्रहण करना है, अनात्म के मिथ्यात्व को जान लेना है और परमात्मा के सत्यत्व को जान लेना है। सत्य को ग्रहण करना है, असत्य से दूरी बनानी है। ये 19वें श्लोक में कहा। अब 20वें श्लोक में क्या कहते हैं? त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, हम सामान्य रूप से कर्म फल से आसक्त हो करके ही कर्म करते हैं। फल पाने के लिए ही तो कर्म किया जाता है। अगर फल ही ना मिले तो फिर कर्म क्यों करेगा व्यक्ति? लेकिन ये ज्ञानी क्या है? ये फल की आसक्ति को छोड़ करके कर्म करते हैं। फल संगम त्यक्त्वा, चूंकि फल की आसक्ति को त्याग करके कर्म करते हैं, ये कर्म करने के पहले ही फल को त्याग देते हैं। गीता निष्काम कर्म की बात करती है कि कामना प्रेरित कर्म मत करो, निष्काम कर्म करो, प्रभु प्रेरित कर्म करो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, निष्काम कर्म करो, यज्ञ कर्म करो। फलासक्ति का त्याग करके कर्म करो, क्योंकि गीता ने चेताया, सावधान किया 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में कि युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। अशांति हमारी समस्या है, बेचैनी हमारी समस्या है, अतृप्ति हमारी समस्या है, इससे मुक्ति हम पाना चाहते हैं और नहीं पा रहे हैं, यही हमारी समस्या है। और उसका इलाज क्या है? 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा। युक्तः का मतलब क्या है? कि भगवान से जुड़ करके कर्म करो, फल से जुड़ करके नहीं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल को तो छोड़ो,
और भगवान से जुड़ो। भगवान जिससे प्रसन्न होते हो वो काम करो, फलासक्ति में पढ़ करके कर्म मत करो। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, अगर भगवान से जुड़े हुए भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रख करके कर्म करोगे और फल में आसक्त न होते हुए कर्म करोगे तो उसका शुभ परिणाम क्या होगा कि शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, तुम शाश्वत शांति को प्राप्त करोगे, तुम परमात्म शांति को प्राप्त करोगे, तुम आत्म सुख आत्म शांति को प्राप्त करोगे। शांतिम आपनोति, शांति पाने का तरीका गीता ने बिल्कुल स्पष्ट बताया। और हमारी समस्या अशांत चेतन की है, हम अशांत चेतन हैं। शांत चेतन कैसे बनेंगे? युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, फल की आसक्ति छोड़ करके कर्म करें तो शांति में आपनोति नहीं, शाश्वत नैष्ठिकी शांति, यानी न छूटने वाली, एक बार मिल के न जाने वाली शांति हम प्राप्त कर लेंगे। और ये अगर नहीं किया तो फिर क्या होगा? तो इसी श्लोक की दूसरी लाइन में कहते हैं अयुक्तः काम कारेण, अगर तुमने भगवान से जुड़ करके कर्म नहीं किया, अयुक्त, युक्त नहीं, अयुक्त होके किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं किया, तुमने तो फल पाने के लिए कर्म किया, कामना की पूर्ति के लिए कर्म किया। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो, तुमने दोनों काम किए, कामना की प्रेरणा से किया और फल की आसक्ति से कर्म किया, और भगवान से दूर हट करके किया, उधर पीठ कर ली, तो फिर फले सक्तो क्या होगा? निबध्यते, तुम बंधन में पड़े रहोगे, अभी पड़े रहोगे, अगले जन्म में अगले तो बंधन छूटेगा नहीं, बॉन्डेज में पड़े रहोगे, लिबरेट नहीं होगे। देखिए 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने फलासक्ति पूर्वक किया गया कर्म और फलासक्ति त्याग कर किए गए कर्म का बड़ा सुंदर एक ही श्लोक में बता दिया। और यहाँ 4थे अध्याय के 20वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि ये ज्ञानी कैसे कर्म करता है? ये फलासक्ति पूर्वक कर्म नहीं करता, ये फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, फल का संग आसक्ति त्याग करके कर्म करता है। क्यों फल की आसक्ति का त्याग कर पाता है ये? क्योंकि कर्मणि अकर्म यह पश्येत का ज्ञान इसके पास है। ये जानता है कि आत्म शांति, आत्म सुख, आत्म तृप्ति तो उसके पास है। कर्म करते हुए भी ये काहे के लिए कर्म करेगा? इसकी तो सारी प्राप्ति पहले ही हो चुकी है, कृतकृत्य हो चुका है, कृतार्थ हो चुका है। तो अब किस और उससे ऊंचा कोई फल होता है क्या जिसको पाने के लिए कर? वो तो केवल भगवान के डिवाइन विल को एक्सप्रेस करते हुए कर्म करेगा। नित्य तृप्तो, वो तो पहले से ही तृप्त है, उसको तृप्ति नहीं चाहिए। कर्म फल प्राप्त करेंगे, फल का भोग करेंगे तो थोड़ी देर के लिए तृप्त हो जाएंगे ना, नित्य तृप्तो। यहां भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि तृप्त का मतलब क्या है, कौन तृप्त होता है? संजात अलम प्रत्यय, भगवान शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी एक लिखी, उसमें लिखा कि दरिद्र कौन है और संपन्न कौन है। कोवा दरिद्री, कहा यस्य विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा अभी बहुत है, हो सकता है उसके पास 1000 करोड़ हो लेकिन अभी वो 50,000 करोड़ और चाहता है, तो वो दरिद्री है। कोवा दरिद्री यस्य विशाल तृष्णा, अभी तृष्णा तो मरी नहीं, तो वो दरिद्री है। कोवा दरिद्री यस्य विशाल तृष्णा, और कोवा मृतः स्यात् सुखदा निराशा, जिसने आशा छोड़ दी और अपने सुखद स्वरूप आत्मा में दृढ़ता से स्थित हो गया। जो सबसे अच्छी चीज, बड़ी चीज, ऊंची चीज, तृप्ति मिल सकती थी वो उसको मिल गई, अमृत आत्मा उसको मिल गई। अमृत फल जब मिल गया तो छोटे छोटे बाहर के फलों के पीछे क्यों भागेगा? उसको तो अमृत आत्मा मिल गई। कोवा मृतः स्यात् सुखदा निराशा, वो तो अब उसने संसार से आशा छोड़ दी और आत्म सुख में स्थित हो गया है। तो कहा संजात अलम प्रत्यय, नित्य तृप्त कौन होगा? जिसको ये लगेगा कि भगवान अब और नहीं चाहिए, तुमने तो इतना दे दिया कि अब उसको
हमारे मन में जितना सुख समा नहीं सकता उससे भी अनंत गुना सुख तुमने दे दिया, अब किस सुख के पीछे भागें। अब तो जो होता है वो हमको लगता है भगवान का प्रसाद ही है, भगवान का उपकार है, भगवान की कृपा है। अब परिस्थिति में निदान नहीं दिखता है, अब तो परमात्मा के स्मरण में, परमात्मा की आत्म तत्व की अनुभूति में ही निदान दिखता है, और वही है। तो कहा त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया। अब वो नित्य तृप्त है ज्ञानी, अब वो कर्म फल की आसक्ति से कर्म नहीं कर रहा है, फलासक्ति त्याग करके कर्म कर रहा है, नित्य तृप्त है, निराश्रय। आश्रय का मतलब क्या है? भगवान शंकराचार्य ने लिखा, आश्रय का अर्थ लिखा, फल साधना आश्रय रहित इत्यर्थ। यानी वो अब, क्योंकि फल का आश्रय लेकर के ही तो कर्म करता है। आश्रय माने हमारा जहां आलंबन हो, कर्म से हम जो प्राप्त करना चाहते हों, फल का आश्रय लेके आदमी कर्म करता है। यहां का निराश्रय, वो फल का आश्रय लेकर के कर्म नहीं कर रहा है, वो कामना से प्रेरित होकर कर्म नहीं कर रहा है, फल का आश्रय लेकर के कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन कर्म कर रहा है। लेकिन कर्म करते हुए भी उसके कर्म बांधने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन कर्मों में कोई निजता का भाव नहीं है। वो इस भाव से नहीं कर रहा है कि मैं कर रहा हूं और मुझे कुछ नहीं तो मुझे प्रशंसा तो मिलनी ही चाहिए, तो मुझे फल तो मिलना ही चाहिए ना। मिलता है तो ठीक, नहीं मिले वो तो भगवान शंकराचार्य ने कहा ज्ञानी के कर्म और कर्म क्षेत्र में उतरेंगे तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो उन्होंने कहा वैसे तो उससे कोई दुष्कर्म होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर सृष्टि, परमात्मा या कर्म की ही जो एक इंट्रिंसिक उसका नेचर है कर्म का, कि कभी ना कभी कुछ पाप कर्म हो जाता है, कभी ना कभी कुछ पुण्य कर्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा जाए, वहां तो भोगता ही नहीं रहा तो उसके जाएंगे कहाँ? तो कहा उसके पुण्य कर्म उसके भक्तों को चले जाते हैं और उसके पाप कर्म उसके निंदा करने वालों को चले जाते हैं। उसको तो कुछ उसका भोग चाहिए नहीं, वो तो आत्मभोग में है। तो कहा कि नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, वो कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी नैव किंचित करोति सः, वो कुछ करता वर्ता नहीं है। संसारियों को वो बहुत करता। गुरुदेव ने कितना काम किया, क्या कोई संसारी काम करेगा? 30 देशों में 300 सेंटर बना दिए, कितनी कमेटीज, कितने आचार्य, कितने ट्रेनिंग सेंटर, कैसे कैसे फिर विद्यालय भी बन गए, फिर जो है पता नहीं कितने क्षेत्रों में काम कर रहा। तो लेकिन नैव किंचित करोति सः, इतना काम करते हुए भी, कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी वो कुछ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। वो तो भगवान की जो विल है, भगवत प्रेरणा से ही काम कर रहा है, भगवान की दी हुई शक्ति। और मजे की बात यह, शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हम जितना ऊंचा और अच्छा काम करते हैं, ये सृष्टि उतनी ही ताकत भी हमको देना शुरू कर दी है। इसी संसार में उतनी हमको साधन भी देना शुरू कर देती है। गुरुदेव से लोगों ने पूछा, अगवा तो कुछ भी नहीं था, 4 आने पैसे नहीं थे, कैसे इतना किया? उन्होंने कहा ये 1.5 इंच की जो जमान है, बस मैं बोलता गया, लोग जुड़ते गए और मिशन बढ़ता गया। तो वो परमात्मा, वो जब कृपा करता है, वो देखता है कि हियर इज द मैन हु कैन इम्प्लीमेंट माई विल, माई डियर। परमात्मा की प्रेरणा को जब कोई अभिव्यक्ति देना शुरू करता है तो साधन भी मिल जाते हैं, शक्ति भी मिल जाती है, लोग भी मिल जाते हैं, सब मिल जाता है और चीजें होती चली जाती हैं। एक स्टेप सही दिशा में बढ़ाने की बात है, कोई कमी रहती वहती नहीं है। कहा कर्मणि अभिप्रवृत्ति, निज का कोई प्रयोजन चूंकि नहीं होता है और वो निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न है, इसलिए जो ज्ञानी के कर्म हैं वो अकर्म ही हैं, वो कर्म नहीं है।
कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। ये प्रवृत्त ज्ञानी की स्थिति बताने के लिए 20वां श्लोक है। देखिए, ज्ञानी बहुत प्रवृत्ति में भी हो सकता है और निवृत्ति में भी हो सकता है। हमारे गुरुदेव थे, प्रवृत्ति ज्ञानी थे। विवेकानंद जी प्रवृत्ति ज्ञानी थे। वेद व्यास जी कितना रचना कार्य किया उन्होंने, वेदों का व्यास किया, प्रवृत्ति ज्ञानी थे। भगवान शंकराचार्य प्रवृत्ति ज्ञानी थे, कितना हिंदू धर्म का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया। लेकिन निवृत्त ज्ञानी भी होते। हमारे तपोवन जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, ये निवृत्त ज्ञानी थे। वो कहीं गए ही नहीं रमण महर्षि, वहां से अरुणाचल से निकल के कहीं गए ही नहीं। एक बार वहां गए तो वहीं रह गए। तपोवन जी महाराज हिमालय के हिमाच्छादित चोटियों में ही विचरण करते रहते थे। कभी जो है किसी राजा के यहाँ नहीं गए, कभी पंडाल में कोई प्रवचन नहीं किया, कुछ नहीं। परमहंस भी ज़्यादा कहीं नहीं, उनके यहाँ जो लोग आते थे वहाँ सत्संग करते थे, लेकिन कभी ये नहीं था विवेकानंद जी की तरीके से कि अमेरिका चले जाएं या वहाँ चले जाएं, कुछ नहीं। निवृत्त ज्ञानी। तो यहाँ 20वें श्लोक में प्रवृत्त ज्ञानी की बात कही और 21वें श्लोक में निवृत्त ज्ञानी की बात कर रहे हैं। भगवान 21वें श्लोक में कहते हैं कि ये जो प्रवृत्त ज्ञानी है ये कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। ये बहुत प्रवृत्ति करता हुआ भी वास्तव में कोई प्रवृत्ति नहीं करता, क्योंकि उसका निज का कोई प्रयोजन नहीं होता है। कोई कर्म फल के संग को त्याग करके नित्य तृप्त है, वो निराश्रय है, इसलिए उसके कर्म अकर्म ही हैं। 21वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? प्रवृत्त ज्ञानी के बाद अब निवृत्त ज्ञानी की बात करते हुए, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। किल्बिषम का मतलब क्या है कि ये कर्म का लेप जो हो जाता है यही किल्बिष है। कर्म का लेप कैसे होता है? वासना से इच्छा हुई, हमारे स्टोर हाउस में अनंत जन्मों से एकत्रित अतृप्त इच्छाएं पड़ी हैं जिनको वासना कहते हैं। उन अतृप्त इच्छाओं में से जब हमारे मन में कोई इच्छा उठ के आती है तब हम जान पाते हैं कि भाई चलो अब जरा चौराहे पे घूम के आओ, या पैसे कमाओ, या शादी ब्याह करो, या मकान बनवाओ, या नई गाड़ी। तो उन वासनाओं में से कुछ इच्छा जब हमारे मन में आती है तो हम जान जाते हैं। लेकिन वो तो स्टोर हाउस अतृप्त इच्छाओं का बहुत बड़ा स्टोर हाउस पड़ा हुआ है। तो वासना से इच्छा, इच्छा से फिर इच्छा जब मथ देती है तो कर्म करता है, कर्म का फल आता है, फल का भोग होता है, भोग से फिर वासना बनती है, वासना से फिर इच्छा उठती है, इच्छा से फिर कर्म होता है, कर्म से फिर परिस्थिति बनती है, परिस्थिति का भोग होता है, भोग से फिर वासना बनती है। यही कर्म चक्र है, यही कर्म चक्र है जिसमें पड़ा हुआ है। अब ये कर्म का लेप होता है, वासना के रूप में हमारी चेतना के ऊपर कर्म का लेप हो जाता है। यानी कर्म चाहे परिस्थिति अनुकूल बने चाहे प्रतिकूल बने, अगर अनुकूल परिस्थिति बन गई हमारे कर्म से तो सुखद वासना के रूप में उसका लेप हो जाएगा कि ऐसी परिस्थिति बार बार बने, और अगर प्रतिकूल परिस्थिति बन गई तो दुखद वासना के रूप में लेप हो जाएगा। तब वैसी परिस्थिति जब हम देखेंगे तो डरेंगे भाई ये ना आने पाए, लेकिन वो आ ही जाएगी, क्योंकि इस सृष्टि का ऐसा है कि ये नहीं है कि किसी की पूरी जिंदगी सुखी सुख में निकल गई हो और किसी की पूरी जिंदगी दुखी दुख में निकल गई हो। हर एक के जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है, और संतों ने कहा कि दुख सुख से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि दुख में हम आत्मावलोकन करते हैं और देखते हैं भाई किस कारण से दुख आया, और दुख में थोड़ा भगवान की याद भी ज़्यादा अच्छे ढंग से आती है और सच्चे ढंग से आती है। तो इसलिए दुख भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि बहुत हम माने कि खराब ही बात है। यहां कहा कि ये जो निराशी है, ये निवृत्त ज्ञानी कैसा है? निराशी है, आशी नहीं है। यानी आशा, निराशी का मतलब ये नहीं है कि
वो जो है सब आशा छोड़ चुका है और बहुत निराश, उदास, हताश बैठा ना। निराशी गीता में बहुत उच्च स्थिति, उच्च आध्यात्मिक स्थिति को इंडिकेट करने वाला शब्द है निराशी। जो समाज में निराशी का कि अरे भाई इतनी निराशा, जैसे डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड, वो नहीं है। यहां तो बहुत उच्च आध्यात्मिक स्थिति को डिनोट करने वाला शब्द है निराशी, यानी जिसको संसार में अब कुछ दिखाई नहीं, संसार की आशाओं के पार जाकर के जिसने परमात्मा का आनंद पा लिया, वो संसार के भोग पदार्थों के आनंदों से क्या आशा लगाएगा। यानी निराशी। निराशी का मतलब है कि आशा का मतलब क्या है? आशा है कि भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसी धारणा। तभी भविष्य से ही तो आशा लगाई जाती है कि भाई अब ऐसे से करेंगे तो इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा। और वहां वो कहते हैं आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर। अरे शरीर पूरा हो जाएगा, तुम्हारी आशा पूरी नहीं होगी। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद चौथी, 10वीं खड़ी हो जाएगी। तृष्णा जो है और आशा पीछे। तो निराशी का मतलब है जिसने जान लिया है कि इस संसार में ना आशा किसी की पूरी हुई है, हर आदमी अतृप्त ही पैदा हुआ और अतृप्त ही मर जाएगा। किसी की सारी आशाएं ना आज तक पूरी हुई ना पूरी होंगी। आशा पूरी तब होगी जब आशा कामना को त्याग दिया जाएगा, जब सुख बुद्धि पूर्वक चिंतन करना छोड़ दिया जाएगा इस माया के संसार का, इस अनात्म से निर्मित संसार का से आशा नहीं लगाई जाएगी। जब भगवान से आशा लगाई जाएगी तो वो पूरी भी हो जाएगी। संसार में आज तक किसी की आशा पूरी नहीं हुई और भगवान से ऐसा हुआ नहीं कि किसी की आशा पूरी हुए बिना कोई लौट आया हो। तो आशा आत्मा से लगाओ, अनात्म से न लगाओ। ये निराशी हो गया, यानी अनात्म जगत से आशा लगाना इसने छोड़ दिया और आत्मा में ये तृप्त हो गया। अकर्म, कर्म में इसने अकर्म देख लिया, नित्य तृप्त हो गया। ये निराश्रय हो गया, निराशी हो गया। यत चित्त आत्मा, इसका जो चित्त है वो पूरी तरह से संतुलित है। इसकी मन और इंद्रियां इसके वश में हैं। ये मन और इंद्रियों का गुलाम बन करके नहीं जी रहा है, ये मन और इंद्रियों का स्वामी बन करके जी रहा है। ये जो आदेश देता है उसको कि परमात्मा की ये आज्ञा है कि ये करो, तो इसका मन भी उसको मानता है, उसकी इंद्रियां भी मानती हैं और शरीर डिवाइन विल को एक्सप्रेस करने के लिए कर्म करता है। इसका मन एक परमात्मा के लिए काम करने का एक उपकरण, उपाधि, टूल बन गया। अब इच्छाओं को पूरी करने का टूल नहीं रहेगा इसका मन, बुद्धि और इंद्रियां और शरीर, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रेरणा को के लिए जो कर्म करना है, उस कर्म को करने के लिए टूल बन गया उसका बुद्धि भी, मन भी, इंद्रियां भी और शरीर भी। यत चित्त आत्मा, तो ऐसे व्यक्ति की शरीर, मन, इंद्रियां और बुद्धि सब नियंत्रण में तो होनी ही चाहिए। तो वो आशा नहीं है। ज्ञानी के लिए तो जो सबसे अच्छा है वो हो चुका, तो अब आशा काहे की लगाए। आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा सुख की प्राप्ति हो गई, परमात्मा शांति, नैष्ठिकी शांति मिल गई। निराशी हो गया, अंतः और करण और शरीर उसका संयत हो गया, यत चित्तात्मा हो गया। और फिर कहते हैं तीसरी चीज क्या है? त्यक्त सर्व परिग्रह। अब उसको ये नहीं है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, भाई ये भी कर लो, और देखो फिर कोरोना आ सकता है तो 1.5 साल का राशन तो कम से कम रख ही लो। तो यह कुछ है। अखंडा जी महाराज कहते थे, भाई हमने कहा कि बम्बई के सेठों के यहाँ जाते थे प्रवचन करने कि देखो तुम्हारे ना संतान है ना कुछ है, और तुमने कितने पैसे कमा लिए हैं कि अभी 12 पीढ़ी जो है वो तुम्हारी बैठ के खाएं तो भी पैसा नहीं, तो क्यों लगे हुए है? थोड़ा परमात्मा में मन लगाओ, भजन करो। उनका स्वामी जी हम ऐसे नहीं सोचते हैं, क्योंकि ऐसे सोचेंगे तो फिर तो हम अपना धंधा कर ही नहीं पाएंगे। हम तो बस कमाते चले जाते हैं, कमाते चले जाते हैं, कमाते चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसका हम करेंगे क्या, ये इसका होगा क्या। कहा यहां पर क्या कहा? त्यक्त सर्व परिग्रह। वो परिग्रह ही नहीं होता है। तपोवन जी महाराज
भोजन करते थे और एक लक्ष्य करके कि इतनी दूर वो मंदिर है बर्फ हिमाच्छादित चोटियों के बीच में और वहां पहुंच जाएंगे। अगले टाइम के लिए या रास्ते के लिए भुना चना भी जेब में नहीं रखते थे कि अगर परमात्मा को इस शरीर से काम लेना होगा तो जिंदा रखेगा और नहीं लेना होगा तो ये शरीर नहीं चलेगा। आकाश वृत्ति इसको कहते हैं कि हम प्रारब्ध लेके आए हैं तो प्रारब्ध पर्यंत ये शरीर भी चलेगा और शरीर चलने के लिए अगर भोजन पानी आवास आवश्यक है तो वो भी मिलेगा। आकाश वृत्ति। वातुल किम तव नास्ति नियंता काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता। शंकर, अरे तुम इतनी चिंता क्यों करते हो पत्नी की, धन की? अरे इतनी बड़ी दुनिया जो चला रहा है तुमको भी चला रहे हो, तुम्हारे बीवी बच्चे और पैसे का इंतजाम नहीं करेगा उनके लिए? तुम ही सब चला रहे हो। तुम्हारा अहंकार कहता है त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णो तरणे। अरे तुम सत्संग करो जो तुम्हारे तरने का एकमात्र उपाय है। ये पत्नी और धन की चिंता करने से जीवन में सर्वोच्च मिलने वाला नहीं है। वो प्रारब्ध अपना लेके आए हैं, जीवन पर्यंत उनका चलेगा, ठीक चलेगा। तो बहुत ज्यादा चिंता, सारी चिंता अपने ही सिर पे लेके मत चलो। ये उसी तरह तुम्हारा है कि एक आदमी गठरी लेकर के चला तो उसका नहीं ट्रेन का बक्सा का बोझा जो है तो उसने थोड़ा सामान तो हाथ वाला रख दिया और बक्सा सिर के ऊपर ही रखा रहा कि भाई ट्रेन में ज्यादा लोड ना पड़े। अरे भाई तुम सिर पर, जब तुम ही चढ़ गए हो उसमें तो चाहे सिर पे रखो चाहे नीचे रख लो, तुम क्यों इतना जो है बक्सा सिर पे रख करके ट्रेन में सवारी कर रहे हो? कहा शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति कुल विषम। ये जो निवृत्त ज्ञानी है ये केवल शरीर ही इसका कर्म करते हुए दिखाई देता है। ये न तो अंदर से कामनाओं की प्रेरणा है न फलाशक्ति है। शरीर स्थिति प्रयोजन मात्र के लिए ही कर्म करता है, अहंकार अभिमान से रहित कर्म होकर के कर्म करता है, डिवाइन विल को एक्सप्रेस करने के लिए कर्म करता है। तो इसलिए इसके कर्मों का पाप पुण्य रूप परिणाम नहीं होता, इसके कर्मों को धर्म अधर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इस तरह से कर्म करते हुए ना आपनोति किल विषम, वो इसको कर्म का लेप नहीं होता और ये संसार को प्राप्त नहीं होता, ये मुक्त हो जाता है सूखे पत्ते की तरीके से। जब प्रारब्ध इसका समाप्त होगा तो ये शरीर फिजिकल बॉडी छूट जाएगा और कारण शरीर तो इसका जो इच्छा वासना रूप है वो पहले ही नष्ट हो चुका ज्ञान से। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। सूक्ष्म शरीर की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी क्योंकि अब स्थूल शरीर नष्ट हो चुका है। ये अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में, आनंद स्वरूप के बोध में सदा के लिए स्थित हो जाएगा। यही मुक्ति है, यही मनुष्य जीवन का प्राप्तव्य है। इधर ही बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण गीता में उपदेश कर रहे हैं। आज तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।